हेलो गाइस, दिस इज मी अंकिता। वेलकम टू माय चैनल एसी एडू हब। आज के इस वीडियो में हम करेंगे 22 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस फ्रॉम क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस। इसमें हम चैप्टर 1 प्लस चैप्टर 5 को डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 1 दैट इज योर पॉलिटिकल थ्योरी एंड चैप्टर 5 दैट इज योर राइट्स। ठीक है, टर्म 1 के एग्जाम में 3 चैप्टर आपके आने वाले हैं टोटल, दैट इज चैप्टर 1 पॉलिटिकल थ्योरी, चैप्टर 5 राइट्स एंड लास्ट चैप्टर डेवलपमेंट। ओके, एंड इस वीडियो में हम जो है दोनों चैप्टर को कंबाइन करके 22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 1 पॉलिटिकल थ्योरी थोड़ा सा छोटा है, उसमें थोड़े से लिमिटेड क्वेश्चन बने हैं, सो आई डिसाइडेड टू कंबाइन बोथ ऑफ देम ताकि आप दोनों को एक साथ कर सके और मतलब जल्दी एक ही वीडियो में आपका हो जाए। ठीक है, एंड कोई भी डाउट हो अगर इन क्वेश्चंस में, सो प्लीज डू आस्क मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। साथ में खुद भी गेस करने की कोशिश करो एंड बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। So first of all, let's start with our question 1, which is from chapter 1 political theory. So political theory chapter का नाम है। So theory कहाँ से derive हुआ है, जो word है that is theoria। ठीक है, ये तो आपको बता दिया क्वेश्चन में कि theory is derived from the word theoria। तो आपको क्वेश्चन 1 में ये बताना है कि ये कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है, रोमन वर्ड है, लैटिन वर्ड है। So it is a Greek word। ठीक है, पॉलिटिक्स और थियरी दोनों ही ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि पॉलिटिक्स इज डेराइव फ्रॉम विच ऑफ द वर्ड, दैट इज ग्रीक वर्ड पॉलिस। अब पॉलिस का मतलब क्या होता है ना, सिटी स्टेट। ये जो लिखा हुआ है लास्ट ऑप्शन, ग्रीक वर्ड सिटी स्टेट। सो पॉलिस का मतलब होता है सिटी स्टेट, बट पॉलिस जो वर्ड है, दिस इज द मेन ओरिजिनेटर ऑफ दिस वर्ड पॉलिटिक्स। ठीक है, ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इज। सो स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में क्या है, हम पॉलिटिकल थ्योरी में बेसिकली क्या पढ़ते हैं, देखो स्टडी ऑफ पावर तो हम पढ़ते हैं। ठीक है, पावर की स्टडी, ठीक है, पावर पॉलिटिक्स ये सब हम पढ़ते हैं ना। पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स को हम डिटरमाइन करते हैं। स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, ये देखो पॉलिटिकल थ्योरी में एक्चुअली यही सब होता है, जो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, पावर, गवर्नमेंट, स्टेट। तो पावर से आप रिलेट कर सकते हो गवर्नमेंट का या फिर स्टेट का या फिर जो पावर में बैठे हैं उनका। तो ये सारी चीजों को हम इंक्लूड करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में। सो दिस इज द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। Now let's move on to our question number 4, that is Aristotle's famous book on political sciences। So Aristotle ने एक बुक लिखी है जो काफी फेमस है, उसका नाम आपको बताना है, and that is Politics। ठीक है, so Politics एक काफी इंपॉर्टेंट एंड फेमस बुक है ऑफ एरिस्टोटल। साथ में ये जो ऊपर नीचे लिखा हुआ है, रिपब्लिक, प्रिंस, लॉज, ये भी सारे इंपॉर्टेंट बुक है और आपको जानना चाहिए किसने लिखा है। सो जो रिपब्लिक है वो प्लेटो के द्वारा लिखा गया है। सो प्लेटो है इसका ऑथर, एंड प्रिंस जो है ये मैकियावेली ने लिखा है। ओके, प्लेटो, मैकियावेली, इनकी सारी इंपॉर्टेंट बुक्स है ये, साथ में फेमस भी है और इम्पोर्टेंट भी है आप लोगों के लिए। लॉज जो है, द स्पिरिट ऑफ लॉज की बात मैं कर रही हूँ, ये मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू के द्वारा ये लिखा गया है। सो ये सारी इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिक्स तो मैंने आपको बता ही दिया, एरिस्टोटल ने लिखा है। ठीक है, सो ये भले ही करेक्ट आंसर है, बट सभी के जो ऑथर्स है आपको जानने चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज हु इज द ऑथर ऑफ हिंद स्वराज। तो ये बहुत ज्यादा मतलब कॉमन क्वेश्चन है कि जो पूछा ही जाता है। ठीक है, फेवरेट क्वेश्चन भी है, तो हो सकता है कि हिंद स्वराज किसने लिखा है ये दे दे, या फिर आपको यहाँ पे बुक्स के नाम लिख दे और आपको बताने को बोले कि महात्मा गांधी ने कौन सा बुक लिखा है। ठीक है, सो हिंद स्वराज इज अ बुक रिटन बाय महात्मा गांधी। ओके, सो ये कैसे भी दे सकते हैं, पूछ सकते हैं ये वाला क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, पॉलिटिकल थ्योरी नॉट डील्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको बताना है जो पॉलिटिकल थ्योरी है इसमें से किस चीज से, कौन से ऑप्शन से डील नहीं करती। सो लेट्स सी, जो ऑप्शन ए है वो है आइडियल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट शेप कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट। इट इज करेक्ट, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी में कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट के जो प्रिंसिपल्स है, आइडियल्स है, उनकी बात की जाती है। ऑप्शन बी है क्लैरिफाइज द मीनिंग एंड कंसेप्ट्स ऑफ फ्रीडम, जस्टिस एक्सेट्रा। यस, इट इज ऑफ कोर्स जो है पॉलिटिकल थ्योरी जो है डिफरेंट प्रिंसिपल से डील करती है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट से डील करती है, सच एज फ्रीडम, जस्टिस, इक्वालिटी, राइट्स। तो आप पूरी बुक में यही सब पढ़ते हो, है ना। सो
ये तो है ही। थर्ड ऑप्शन है प्रिंसिपल्स दैट शेप द सोशल सिस्टम इन अ सिस्टमेटिक मैनर, दैट शेप सोशल लाइफ इन अ सिस्टमेटिक मैनर, इट इज ऑल्सो ट्रू। तो जो भी जहां पे भी प्रिंसिपल्स, आइडियल्स, मीन कॉन्सेप्ट जैसे थियोरीज जो है, सो ये सब जहां पे भी आएंगे आप समझ लेना कि पॉलिटिकल थ्योरी इन सारी चीजों से डील करता है। बट येस ऑफ कोर्स इट नॉट डील्स विद द मिनिस्टर्स लाइफस्टाइल एंड शेड्यूल, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी को करना ही क्या है, ये सब चीजें जान के, है ना। सो मिनिस्टर का क्या शेड्यूल है, क्या लाइफस्टाइल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम आइडियल्स या कॉन्सेप्ट्स या कॉन्स्टिट्यूशन या गवर्नमेंट को कैसे देखते हैं, ठीक है। सो ये होगा आपका करेक्ट आंसर। Now let's move on to question number 7, that is human beings are unique because they possess power of reasoning and reflection. So human being को एक ही quality अलग बनाती है बाकी सारे creature से, that is the because we have the power of reasoning and reflection. हमें समझ है, हमें rationality है, हमें reasoning है, हम किसी भी चीज को question करते हैं, किसी भी चीज में हम ये समझने की हमें क्षमता है कि क्या हमारे लिए अच्छा है क्या बुरा है, एंड वी हैव द रीजनिंग पावर, वी हैव द रैशनैलिटी, ठीक है। सो ये जो एक क्वालिटी है ये हमें बाकी क्रीचर से यूनिक बनाती है। बाकी ये सारे ऑप्शन है ये यूनिकनेस नहीं है, ठीक है, बट ये जो फर्स्ट ऑप्शन है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिकनेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है, एक कोटेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है एंड आपको बताना है कि ये किसने बोला है। सो ये आपके बुक में ही है, जो पॉलिटिक्स वाला हेडिंग है ना उसके अंदर ही आपको मिल जाएगा ये कहीं ना कहीं। सो यहाँ पे बोला गया है पॉलिटिक्स एनवेलप्स अस लाइक द कॉइल्स ऑफ अ स्नेक एंड देयर इज नो अदर वे आउट बट टू रेसल विथ इट। सो इसमें ये बोला गया है जैसे स्नेक हमें जकड़ लेता है, जैसे हम एनाकोंडा या फिर कोई भी स्नेक देख ले तो वो जैसे किसी भी इंसान को जकड़ लेता है ना, वैसे ही पॉलिटिक्स हमें जकड़ के रखता है और इससे बाहर निकलने का भी कोई उपाय नहीं है, कोई और उपाय नहीं है, बट वी हैव टू फाइट, बट वी हैव टू रेसल विथ इट, ठीक है। तो जब स्नेक आपको जकड़ लेता है आपको क्या करना है, कुछ भी आप नहीं कर सकते, आपको खुद ही फाइट करना पड़ेगा, उससे रेसल करना पड़ेगा, फिर ही आप बच सकते हो, है ना। तो वैसे ही पॉलिटिक्स हमें जकड़ के रखता है और इससे बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं है बट टू रेसल विद इट। सो ये किसने बोला था, ये स्टेटमेंट जो है महात्मा गांधी ने दी थी। सो ये महात्मा गांधी की एक ऑब्जर्वेशन थी रिगार्डिंग पॉलिटिक्स, ठीक है। नाउ हम राइट्स पे आते हैं, चैप्टर 5 राइट्स, उससे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज राइट्स कैन बी डिफाइंड एज। सो राइट्स चैप्टर है तो सबसे पहले आपको राइट्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि राइट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन है जस्टिफाइड क्लेम, यस इट इज अ जस्टिफाइड क्लेम बिकॉज हमारी राइट्स हार्म होती है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। सेकंड, इट इज अ लेजिटिमेट क्लेम, यस इट इज अ लेजिटिमेट क्लेम बिकॉज इट इज सपोर्टेड बाय लॉ। थर्ड, नेसेसरी फॉर लीडिंग अ लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट, यस इट इज नेसेसरी फॉर लीडिंग अ लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट, ठीक है। तो राइट जो है ना ये एक एंटाइटलमेंट है, ये एक जस्टिफाइड क्लेम है, लेजिटिमेट क्लेम है एंड इट इज ड्यू ऑन अस, ठीक है। सो ये हमारा हक है और ये जो राइट्स है ये नेसेसरी है ताकि हम डिग्निटी और रेस्पेक्ट के साथ इस सोसाइटी में जी सके। सो ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 10, नेचुरल राइट्स आर दोज विच आर गिवन टू अस बाय। तो देखो 17-18 सेंचुरी के आसपास ना एक राइट जो लोग मानते थे वो थे नेचुरल राइट्स, ठीक है। सो नेचुरल राइट पहले ये माना जाता था कि कुछ नेचुरल राइट है दैट इज लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, जो हमें किसने दिया है, नेचर के द्वारा हमें दिया गया है या फिर गॉड के द्वारा हमें दिया गया है, जो भी लोग मानते थे। सो नेचुरल राइट उस टाइम में बहुत माना जाता था विच इज इन दी 17-18 सेंचुरी, इवेंचुअली जो है वो ह्यूमन राइट्स में चेंज हो गया, ठीक है। तो अब ये माना जाता है कि बिकॉज हम ह्यूमन है तो हमें एक ह्यूमन राइट मिलना चाहिए, बट पहले ये माना जाता था कि नेचर ने या गॉड ने हमें कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स दिए हैं दैट इज राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, तो उसको हम नेचुरल राइट्स बोलते थे जो लोगों को मिलना चाहिए। सो
ये क्या होगा, गॉड और नेचर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 दैट इज द नेचुरल राइट दैट वाज नॉट एडवोकेटेड बाय द पॉलिटिकल थियोरिस्ट ऑफ 17th एंड 18th सेंचुरी। अभी मैंने आपको बताया नेचुरल राइट्स के बारे में, तो 3 राइट्स थी नेचुरल राइट्स के अंदर, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। उसके अलावा ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं थी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज आपको पूछा गया है विच इज नॉट एडवोकेटेड। सो राइट टू इंफॉर्मेशन तो बहुत रिसेंट जो है लोगों ने निकाला है, बट पहले ये तीनों ही थे, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 में एक असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन ये है कि एवरी इंडिविजुअल मस्ट हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू बी फ्री एंड रियलाइज आवर फुल पोटेंशियल। ठीक है, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है कि एवरी इंडिविजुअल को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि वो फ्रीली लिव कर सके, फ्रीली सोसाइटी में रह सके और अपने पोटेंशियल को पहचान पाए। और रीजन इसमें ये दिया गया है कि ईच पर्सन पसेस इंट्रिंसिक वैल्यू एंड इज यूनिक। तो देखो पॉलिटिकल थ्योरी में या फिर ह्यूमन राइट्स देते वक्त भी यही बोला गया है कि एवरी इंडिविजुअल जो है यूनिक है, सब में एक वैल्यू है एंड सबको उस पोटेंशियल को पहचानने के लिए राइट्स मिलना इंपॉर्टेंट है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलना इंपॉर्टेंट है। सो बिकॉज वी हैव सम वैल्यू एंड वी आर यूनिक, एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक। ठीक है, तो इसलिए जो है हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। सो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। और ये सब चीजें तब बोली गई थी जब सोसाइटी में स्लेवरी थी, रेसिज्म थी, वेमेन्स के खिलाफ वेमेन्स को इतना ज्यादा ऑप्रेस किया जाता था। ठीक है, सो उस टाइम में यही बोला गया था कि कोई भी इंसान या कोई भी आदमी किसी के सबऑर्डिनेट बनने के लिए पैदा नहीं हुआ है। ठीक है, सबके अपने अपने वैल्यूज है, सबकी अपनी यूनिकनेस है, इसलिए सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। Now let's move on to our question number 13, that is who represent moral conception of right. So moral conception of right मैं पहले बता देती हूँ किसने दिया था। It is provided to us by कांत। तो आप लोगों के बुक में एक सेक्शन है दैट इज कांत ऑन ह्यूमन डिग्निटी। ओके, सो ये आपको राइट्स चैप्टर में मिल जाएगा, एक बॉक्स में दिया हुआ है इन पेज नंबर 70। कांत ने एक टर्म दिया था दैट इज मोरल कंसेप्शन ऑफ राइट्स, और उसमें उन्होंने 2 आर्ग्यूमेंट दिए थे। ठीक है, सो इसमें बेसिकली 2 आर्ग्यूमेंट है। जो पहला आर्ग्यूमेंट है इसमें ये बोला गया था कि हमें दूसरों के साथ वैसा ही ट्रीटमेंट करना चाहिए जैसा हम अपने साथ करना चाहते हैं। मींस आप दूसरों के साथ भी वैसा ही ट्रीटमेंट करो जैसा आप चाहते हो कि आपके साथ लोग करे। सो अगर आप चाहते हो कि आपके साथ लोग बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करे, बहुत नाइसली पेश आए, ठीक है, तो आप भी दूसरों के साथ वैसा ही ट्रीटमेंट करो। ओके, सो ये वाला पॉइंट बिल्कुल ही सिंपल एंड बहुत ज्यादा प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल है दैट वी शुड बी ट्रीटिंग अदर्स एज वी वुड लाइक टू बी ट्रीटेड आवरसेल्फ। सो इट इज द फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट में ये बोला था दैट सेकेंड आर्ग्यूमेंट में ये बोला था वी शुड मेक श्योर दैट वी डोंट ट्रीट द अदर पर्सन एज मीन्स टू आवर एंड। ठीक है, मीन्स अपने गोल को पाने के लिए हम दूसरों को अपना मीन्स ना बना रहे हो, अपना चारा ना बना रहे हो या फिर उसको यूज ना कर रही हो। ठीक है, तो मान लो कि मीन्स मतलब यही होता है कि जैसे मान लो आप ये हो और आपको स्कूल जाना है, तो बहुत ज्यादा दूरी है तो आपने सोच लिया कि हम रिक्शा ले लेते हैं, बस ले लेते हैं या कार ले लेते हैं, कार से चले जाते हैं। सो जिससे भी आप स्कूल तक पहुंचोगे, ठीक है, स्कूल इज योर फाइनल डेस्टिनेशन। ठीक है, स्कूल इज योर फाइनल डेस्टिनेशन, और इस फाइनल डेस्टिनेशन को पहुंचने में, अब फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए आप जो भी चीज को यूज कर रहे हो ये क्या होगा, आपका मीन्स। तो आप सो सेकंड ऑप्शन में, सेकंड आर्ग्यूमेंट में यही बोला गया है कि आप दूसरों को यूज ना कर रहे हो एज अ मीन्स टू मीट योर एंड्स। ओके, एंड्स मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पहले, मीन्स टू आवर एंड्स। एंड्स क्या होता है, एंड्स इज द फाइनल गोल। ठीक है, फाइनल गोल। ओके, एंड मीन्स एक जरिया। ठीक है, सो जरिया टू मीट योर एंड्स। तो आप उसको भी ध्यान में रखना है कि हम किसी भी पीपल को ऐसे ट्रीट ना कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, अब बिल ऑफ राइट्स इज एनश्राइंड इन। सो बिल ऑफ राइट्स मतलब क्या होता है, जैसे बिल में सारे क्वांटिटी आइटम्स लिखे होते हैं एंड इसके प्राइसेस यहाँ पे लिखे होते हैं ना, वैसे ही राइट्स को जब हम एक साथ लिस्टेड करते हैं तो उसको हम बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं, जो कहाँ पे लिखा होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेनी कंट्रीज। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द पॉलिटिकल राइट इज द राइट टू। पॉलिटिकल राइट
क्या है? राइट टू शेल्टर, राइट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट टू लाइवलीहुड। सो ये सारे आपके इकोनॉमिक में आ जाएंगे, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या शेल्टर, लाइवलीहुड जो भी है। फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज आपका करेक्ट आंसर होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं, व्हाट इज द फोर्स बिहाइंड द लीगल राइट्स? फोर्स बिहाइंड द लीगल राइट इज लॉ। सो ऑफ कोर्स ही बात है, जब लीगल टर्म आ जाता है तो उसमें लॉ भी आ जाता है। ओके एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी। सो ये जो पॉलिटिकल राइट है, ठीक है, ये तो मैंने क्वेश्चन में इंक्लूड किया है, बट आप इसके साथ साथ इकोनॉमिक, ओके, एंड सिविल राइट्स एंड कल्चरल राइट्स, ठीक है। सो ये सारी चीजों को भी ध्यान से देखना कि इनके अंडर, जैसे पॉलिटिकल राइट्स के अंदर कौन कौन से राइट्स आते हैं, इकोनॉमिक के अंदर कौन कौन से राइट्स आते हैं, सिविल राइट्स के अंदर कौन कौन से राइट्स आते हैं, कल्चरल के अंदर कौन कौन से राइट्स आते हैं। सो ये सारे इन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। नाउ सिविल लिबर्टीज रेफर टू, सिविल लिबर्टीज किसको बोलते हैं? राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू वोट, राइट टू फ्री एंड फेयर ट्रायल और राइट टू प्रोटेस्ट। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। सो बोथ 1 and 2, बोथ 3 and 4, बोथ 2 and 3 और 3 ओनली। सो सिविल लिबर्टीज बेसिकली जो है राइट टू फ्री एंड फेयर ट्रायल, राइट टू प्रोटेस्ट, ये सारी चीजें होती है ना। जो राइट टू वोट है, राइट टू इक्वेलिटी है, आपके ही पॉलिटिकल राइट्स में आएंगे, बट जो राइट टू फ्री एंड फेयर ट्रायल है, राइट टू प्रोटेस्ट है, ठीक है, ये सारे कहाँ पे आएंगे? आपके सिविल लिबर्टीज में। एंड इसके साथ भी और भी राइट्स है, जैसे राइट टू एक्सप्रेस आवर व्यूज फ्रीली, राइट टू एक्सप्रेस डिसेंट। सो ये सारे भी जो है सिविल लिबर्टीज है। सो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा? 3 and 4, ठीक है। तो राइट टू फ्री एंड फेयर ट्रायल, राइट टू प्रोटेस्ट, ये आपका सिविल लिबर्टी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कल्चरल राइट? सो इसमें से कौन सा जो है कल्चरल राइट नहीं है? राइट टू हैव प्राइमरी एजुकेशन इन वंस मदर टंग। सो जो मदर टंग आ गया, लैंग्वेज आ गया, ये कल्चरल राइट है। राइट टू एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन फॉर टीचिंग वंस कल्चर, तो जब कल्चर ही आ गया तो ये कौन सा हो गया? कल्चरल राइट। राइट टू स्पीच और ऑल ऑफ द अबव, तो इसका सही आंसर होगा राइट टू स्पीच। राइट टू स्पीच बिकॉज ये कोई कल्चरल राइट नहीं है आपका, ये एक फंडामेंटल राइट है आपका। एंड राइट टू स्पीच में आप कोई भी भाषा बोलो, कुछ भी बोलो, सो वो कल्चरल राइट के पार्ट में नहीं आता, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, सिविल लिबर्टीज एंड पॉलिटिकल राइट्स फॉर्म द बेसिस ऑफ अस। तो जो सिविल लिबर्टीज है एंड पॉलिटिकल राइट्स है वो क्या है? सिविल लिबर्टीज पहले मैंने आपको बता दिया, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू, लाइक राइट टू डिसेंट, राइट टू एक्सप्रेस आवर व्यूज फ्रीली, या फिर राइट टू प्रोटेस्ट। सिविल लिबर्टीज मतलब जो सिविल पीपल्स को जो दिए गए हैं, ठीक है, जो लिबर्टीज हमें दिए गए हैं, आम जनता को जो लिबर्टीज दी गई है उसके बारे में है। पॉलिटिकल राइट ये है जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, जैसे आप अपना सरकार बनाओ, आप अपना पार्टी बनाओ, आप इलेक्शन में खड़े हो जाओ, आप वोट देने जाओ, ये सारी पॉलिटिकल राइट्स आपके, ठीक है। सो ये कहाँ पे हो सकता है? एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही हो सकता है। Now let's move on to question number 20, that is in which year UN Human Right Declaration was passed? So UN Human Right Declaration 10th December 1948 को पास हुआ था, ठीक है। ये कहाँ पे लिखा गया है? ये आपने जो राइट्स चैप्टर है उसके लास्ट में चले जाना, एक बॉक्स आपको दिखेगा, वहां पे ऊपर ही लिखा हुआ मिलेगा। तो ये सारे जो बॉक्सेस है उसको भी छोड़ना मत, ओके। तो यूएन ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन कब पास हुआ था? 10 दिसंबर 1948। क्वेश्चन नंबर 21, दैट इज सिविल राइट्स आर गिवन टू द इंडिविजुअल बाय। तो जो सिविल राइट्स है, जैसे मैंने आपको बोला, जो एक आम जनता को दी गई है, किसके द्वारा दी गई है? गॉड के द्वारा नहीं, नेचर के द्वारा नहीं, लोग कैसे राइट्स देंगे, है ना। सो किसके द्वारा दी गई है? बाय स्टेट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, राइट टू फ्रेंचाइजी और राइट टू वोट, सफरेज मूवमेंट आपको याद होगा। सो राइट टू फ्रेंचाइजी, राइट टू वोट, यही होता है। सो वो कौन सा राइट है? हमारा पॉलिटिकल राइट, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट दी एमसीक्यू वीडियोज। आई होप आप लोगों को थोड़ा हेल्पफुल लगा होगा, थोड़ा समझ आया होगा। कोई भी डाउट है, यू कैन राइट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम टू आस्क एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स, या फिर जो भी मैं स्टडी मटेरियल्स वगैरह पोस्ट कर सकती हूँ उसको एक्सेस करने के लिए। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।